दोस्तों कैसे हो आप सभी। भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज तारीख 24 सितंबर 2022 दिन शनिवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते दौरान पीएम मोदी बोले कि पर्यावरण के नाम पर परियोजनाएं अनावश्यक ठप न करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्बन नक्सलियों ने सालों रोका सरदार सरोवर बांध का काम, लेकिन अब वापस चालू हो चुका है। वहीं देश के प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश मंडी का दौरा करेंगे और युवाओं की रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि अगर बारिश आ जाती तो इनका ये दौरा रद्द भी हो सकता है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस पर देखिए बड़ी खबर कि लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ रही है। पिछली तिमाही के मुकाबले हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्शन 28% बढ़ा है। अच्छा, वहीं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की जगह अब डॉक्टर एम श्रीनिवास होंगे दिल्ली एम्स के नए डायरेक्टर। इनको मिला ये पद। अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस पर शोध करेगा लखनऊ विश्वविद्यालय। अगले 3 साल में इसका रिसर्च पूरा होगा और उम्मीद है कि हमारे देश में डायबिटीज रोगियों को कोई नया समाधान मिलेगा। वहीं देखिए, हमारा हिंदुस्तान साल 2047 तक रुपये को बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं भी खत्म हो जाएगी और सरकार ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जी हाँ, और रुपये को इंटरनेशनलाइज्ड करने के बाद दुनिया में इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार की तरफ से ये भी फैसला लिया गया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कि अब रुपये में भी इंटरनेशनल ट्रेड हो सकेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इस तरह के बदलाव भी किए थे और अब सरकार ये प्लानिंग बना रही है कि जिस तरह से डॉलर वगैरह की वैल्यूएशन दुनिया भर में है ना, उसी तरह से रुपये को भी दुनिया भर में एक अलग पहचान मिलेगी। अच्छा, महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों की इस बार इस साल इस सीजन में मतलब धान और दलहन की फसलों में कम बुआई हुई और इसके चलते चावल और दालों के दाम बढ़ने की आशंका है। वहीं देखिए, हरियाणा कुरुक्षेत्र में किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को जाम किया और आज हरियाणा की सभी सड़कें भी बंद रहेगी। दरअसल हरियाणा में धान की सरकारी खरीद न होने के चलते किसान भाई लोग गुस्सा है और इसके चलते कल भी उन्होंने हाईवे जाम किए और आज हरियाणा की सभी सड़कों को बंद रखने का ऐलान भी किया है। खेल समाचार पर अच्छी खबर है कि 5 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से घर में जीती हमारी टीम इंडिया। दूसरा T20 मैच 6 विकेट से जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया से हमारे भारत ने। रोहित ने 20 बॉल में बनाए 46 रन और प्लेयर ऑफ द मैच भी रोहित शर्मा ही रहे। वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, सरकार ने सोने चांदी की हॉलमार्किंग के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। यानी कि अब सोने और चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्क लगवाना महंगा होने वाला है। अभी सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग शुल्क 35 रुपए था पहले, उसको बढ़ाकर 45 रुपए प्रति आइटम कर दिया। BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से इसी साल मार्च महीने में इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी और चांदी की भी हॉलमार्क की शुल्क 25 रुपए प्रति आइटम से बढ़कर 35 रुपए प्रति आइटम हो चुकी है ना। और वह देखिए, कनाडा जाने वाले भारतीय छात्र सावधान रहें, केंद्र सरकार ने एक नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। दरअसल NRI लोगों के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भारतीय अपराधों का शिकार हो रहे हैं और इसीलिए सतर्क रहें और विदेशों में हमारी इंडियन एम्बेसी से संपर्क बनाए रखें। खास करके कनाडा में अभी सिखों के साथ हिंसा के मामले आए, उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने हमारे भारतीय नागरिकों को लेकर जो विदेश में रह रहे हैं, कुछ छात्र पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए ये अधिसूचना जारी किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार का कहना है कि कुल मिलाकर आप सावधान रहें और वहां पर विदेशों में हमारी इंडियन आर्मी से कनेक्टेड रहें। अगर आपको किसी भी तरह की विदेश में कोई समस्या आती है तो तुरंत आप madad.gov.in पोर्टल के जरिए सरकार से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, LIC की तरफ से होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। सिबिल स्कोर और रीपेमेंट पर भी LIC ने जानकारी साझा की है। अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं क्या रेट्स में बदलाव हुई है ना। और वह देखिए दोस्तों, अभी नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और इसको लेकर गुजरात सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। राज्य गृह विभाग का कहना है कि राज्य में अब नवरात्रि के दौरान रात 12 बजे तक गरबा खेलने की अनुमति होगी। सरकार ने इसको लेकर मंजूरी कर दी है। पहले 10 बजे तक की थी, लेकिन इस साल 12 बजे तक कर दी है। साथ ही गरबा और लाउड स्पीकर बजाने की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा गुजरात सरकार ने एक और बड़ा फैसला ये लिया कि नवरात्रि उत्सव के लिए रात 12 बजे के बाद भी कैफे खुले रह सकेंगे। रेस्तरां, होटल्स वगैरह ये जो है रात 12 बजे बाद भी खुले रह सकेंगे नवरात्रि सीजन में, है ना। झारखंड राज्य सरकार ने भी दुर्गा पूजा को लेकर बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिया कि पंडाल में आयोजकों को तैयारी रखनी होगी और जो बिजली विभाग के 1-2 कर्मचारी जो है जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होंगे वहाँ मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आसानी से निपटा जा सके। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर देखिए बड़ी खबर आ रही है। 33 साल बाद देश में बदल गया DL का नियम। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले जमा कराना होगा ये सर्टिफिकेट। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नया दिशा निर्देश जारी किया गया। और क्योंकि दोस्तों आपको बताओगा हाल ही में सड़क दुर्घटना के भी काफी मामले सामने आए, उसके बाद सरकार ने कई नियमों में भी बदलाव किया, जैसे गाड़ी की पिछली सीट बेल्ट में भी अब अलार्म होगा, वो भी अनिवार्य होगा लगाना वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए अब सरकार एक और नया नियम ये बना रही है कि एक तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम होता है ना, जिस तरह से एग्जाम, उस तरह से टेस्ट देना पड़ेगा। वाहन चालकों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर 10 दिनों का होगा। यानी कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले एज ए ट्रेनिंग सेंटर की तरह प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया अब लाइसेंस बनाने
के लिए, मतलब आप प्रशिक्षण केंद्र से ट्रेनिंग लेोगे, उसका सर्टिफिकेट दोगे, तभी आरटीओ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इसके अलावा दुपहिया वाहनों का लाइसेंस बनवाने के लिए तो अब आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, वाहन चलाकर टेस्ट देना अनिवार्य कर दिया वापस। तो ये कुछ नए बदलाव किए हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत। सीआरपीसी संशोधन विधेयक पास हो चुका है और यूपी में महिलाओं से संबंधित जो अपराध होंगे ना, उनमें अब जमानत नहीं मिलेगी। इसको लेकर योगी सरकार ने सख्त नियम कानून बना दिया। उत्तर प्रदेश की जब बात हो रही तो यूपी से कुछ और अपडेट आपको बता देता हूँ, फटाफट से देखिए आप। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की बड़ी घोषणा, यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में होगी अब नर्सिंग की पढ़ाई। नए खुलने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोलना अनिवार्य होगा। ये घोषणा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की तरफ से की गई है। इसके अलावा यूपी में मनरेगा श्रमिकों के हित में भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब ब्लॉक के बजाय ग्राम सचिवालय से होंगे काम, ताकि मनरेगा श्रमिकों को अपने किसी भी काम से संबंधित इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, तहसील लेवल पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ग्राम सचिवालय में ही उनके सारे काम हो जाएंगे। ग्राम पंचायत वगैरह होती है ना, वहीं पर। तो ये कुछ यूपी सरकार के बड़े फैसले हैं। वहीं देखिए पंजाब सरकार को 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से पंजाब सरकार पर यह कार्रवाई की गई है। वजह क्या है, तो कचरे का उचित प्रबंधन नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने, और इससे राज्य में पोल्यूशन बढ़ा, और इसी के चलते एनजीटी ने पंजाब पर 2000 करोड़ का जुर्माना लगाया। राज्यों में प्रदूषण की बात हो रही तो आपको बता दूं, हमारे देश में अभी छत्तीसगढ़ राज्य देश का सबसे साफ राज्य है, और इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक और घोषणा ये भी की है कि हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया जाएगा। बेटियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये फैसला लिया गया, और ये जो हमर बेटी हमर मान अभियान होगा ना, इसमें लड़कियों को कई सारे प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जैसे गुड टच, बैड टच, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव वगैरह। इस तरह की चीजें मार्गदर्शन के रूप में सिखाई जाएगी बच्चियों को स्कूलों वगैरह में अभियान लगा करके, है ना। और वह देखिए बिहार राज्य में भी अब चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना आसान होगा। थाने जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि घर बैठे आपको ये पूरी सेवा मिल जाएगी। अब आवेदकों को उनके मोबाइल और ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी मिल जाएगी। इसको लेकर बिहार राज्य के गृह विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अच्छा वह देखिए नोएडा गाजियाबाद में अब 26 सितंबर को खुलेंगे स्कूल। इतने दिनों से काफी समय से बारिश आ रही है लगातार, और इतनी ज्यादा बारिश आ रही है कि 1 से 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर रखा है। तो अब 26 तारीख को वापस स्कूल खुलेंगे, है ना। अच्छा वहीं गृह मंत्री अमित शाह बिहार राज्य के दौरे पर हैं अपनी चुनावी यात्रा वगैरह के लिए, और इस दरमियान उन्होंने लोगों से कहा कि जल्द ही आप भी सस्ती हवाई उड़ान का मजा ले पाएंगे, क्योंकि बिहार पूर्णिया में हवाई अड्डे का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। स्पाइस जेट कंपनी ने अक्टूबर से पायलटों के लिए 20% वेतन बढ़ोतरी की घोषणा भी की है। अच्छा इसके अलावा टाटा ग्रुप की सभी मेटल कंपनियों का टाटा स्टील में मर्जर किया जाएगा। ये खबर जैसे मार्केट में आई उसके बाद टाटा के शेयर में भी भारी तेजी देखी गई। वहीं कारोबार में तेजी लाने के लिए नेस्ले कंपनी ने भी बड़ा फैसला लिया, और कंपनी का कहना है कि भारत में ये कंपनी 5000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अच्छी बात यह कि इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। निवेश की जब बात हो रही तो आपको एक और अपडेट बता दूं साथ का साथ, उत्तर प्रदेश में 4 संयंत्र स्थापित करेगी पेप्सिको कंपनी, और इसमें भी 3740 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, और इससे तकरीबन 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इतने बड़े 4 प्लांट जो है पेप्सिको कंपनी यूपी में शुरू करेगी, है ना। वह देखिए दोस्तों महिंद्रा कंपनी भी इलेक्ट्रिक सेक्टर में अपना कारोबार बढ़ाने की तैयारी में है। बीआईआई के साथ मिलकर 4000 करोड़ का ये भी निवेश करेगी हमारे भारत में, है ना। तो ये अच्छी बात है। चलिए मार्केट की खबरों के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजधानी दिल्ली में बस लेन नियमों का 3 बार उल्लंघन करने पर अब आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से यह नया नियम बना दिया है। अगर आप सड़क पर लेन नियम का उल्लंघन करते हो, बार बार लेन चेंज करते हो, अपनी लेन से हटकर गाड़ी चलाते हो ना, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा 3 चांस के बाद। अच्छा टेलीकॉम सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है कि यूजर्स को मिलेगा कॉलर के बारे में जानने का अधिकार। ओटीटी फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी सख्ती करेगी। दरअसल सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है, और इस बिल में ओटीटी फेसबुक व्हाट्सएप जैसे ऐप तो शामिल होंगे, साथ ही ईमेल वाले ऐप भी इस रेगुलेशन में आएंगे। अब कंपनियों को सीधे स्पेक्ट्रम मिलेगा। बिल के तहत लाइसेंस शर्त आसान की जाएंगी और पेनल्टी भी कम की जाएगी। एटलीस्ट जो कस्टमर ग्राहक है उसको ये फायदा होगा। आपको पता होगा हम लोग कई बार अनचाहे कॉल्स और मैसेज की वजह से परेशान रहते हैं, तो इससे लोगों को राहत मिलेगी। आपको बार बार प्रमोशनल या कंपनियों के कॉल नहीं आएंगे कि क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, फलाना टीम का वगैरह वगैरह। अच्छा इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए जो इंटरनेट पर फर्जीवाड़ा होता है उस पर भी रोक लगाई जा सकेगी। तो ये कुछ अहम प्लानिंग को लेकर सरकार ये नए नियम बना रही है ना। और वही देखिए दोस्तों झारखंड राज्य के 65,000 शिक्षकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 10 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। जो झारखंड राज्य में पैरा टीचर्स है ना, पारा शिक्षक, उन्हें अब ग्रुप बीमा, दुर्घटना बीमा तथा सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का लाभ भी मिलेगा। 10 लाख के ग्रुप बीमा के प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी और इसका फायदा पैरा टीचर्स को होगा। सीधे शब्दों में समझे तो पैरा शिक्षकों को 60 साल की सेवा पूरी करने पर उन्हें एक मुश्त राशि सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में मिलेगी, ताकि उक्त राशि से वो आगे का जीवन सही
सही तरीके से जी सके। तो ये झारखंड सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में रिसेप्शनिस्ट, एक होटल रिसेप्शनिस्ट 19 साल की लड़की जिसका नाम है अंकिता भंडारी, 5 दिन से वो लापता थी और अब उसकी मौत की खबर आती है और इसमें एक बीजेपी नेता का बेटा भी शामिल था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात ये कि लोगों में इतना गुस्सा देखा गया कि पुलिस कस्टडी में भी आरोपियों को महिलाओं ने भीड़ ने पीटा जब पुलिस की गाड़ी में उनको बिठा के ले जाया जा रहा था। तो 5 दिन से ये लापता थी अंकिता के कातिल और उसकी वजह आखिरकार मिल गई। दरअसल ये होटल में रिसेप्शनिस्ट थी और होटल का मालिक भी बीजेपी नेता का ही बेटा है। इसको जबरदस्ती ऐसे घिनौने काम में धकेलने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन ये एग्री नहीं हुई, इसके चलते इसको मार दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी पार्टी का बेटा भी इस मामले में शामिल था, उस समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया और उम्मीद है कि जल्द से जल्द अंकिता फोगाट को इंसाफ मिलेगा और ऐसे घिनौना काम करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी कोर्ट की तरफ से। प्लीज इस वीडियो के नीचे आप भी जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी जरूर लिखिएगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, शिशु मृत्यु दर पर बड़ी खबर आ रही है कि 6 साल में तेजी से बाल मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिली है। हालिया ताजा रिपोर्ट के डेटा में इस बात का पता चला कि साल 2014 में हर 1000 बच्चों पर 39 बच्चों की मौत हो जाती थी, लेकिन 2020 तक यह आंकड़ा 28 तक रह गया। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे भारत की मेडिकल सर्विसेज में, हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज में सुधार हुआ और इससे शिशु मृत्यु दर भी कम हुई है, राइट। और वहीं देखिए रेलवे से बड़ी खबर की ट्रेनों की पल पल लाइव जानकारी अपडेट मिल सकेगा आपको। रेलवे ने 2700 इंजनों में इस तरह का ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है, जिसकी मदद से आप इंडियन रेलवे के ऐप पर लाइव लोकेशन देख पाएंगे कि आपकी जो ट्रेन आने वाली है वो कहां तक आ रही है। इसके अलावा देखिए हमारे देश में पहली बार समुद्र के नीचे इतनी लंबी सुरंग में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन भी। दरअसल मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है और ये समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए टेंडर भी जारी हो चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जानी है, जिसमें 7 किलोमीटर सुरंग जो है वो समुद्र के नीचे होगी। बहुत गजब का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको ट्रेन में सफर करने के लिए भी, है ना। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से जगह जगह जल भराव देखा गया। इटावा में 4 बच्चों की जान जाने की खबर है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बारिश से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जयपुर जाने वाला रास्ता भी बंद पड़ गया। नोएडा की सड़कों पर भी भारी ट्रैफिक देखा गया। उत्तर प्रदेश में भी बारिश के चलते पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की जान चली गई। गुरुग्राम में स्कूल बंद रहे। दिल्ली से लेकर एमपी तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में येलो अलर्ट है। वहीं देखिए राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद भी फुल भर चुकी है, ओवरफ्लो हो चुकी है और 75 सालों में ये 10वीं बार झील पूरी भरी है। राजस्थान में तो मौसम विभाग का अभी भी ये कहना है 13 जिलों में बारिश की चेतावनी है। कल ही राजस्थान में एक घटना भी हो गई, मकान ढह गया। जयपुर में 10 साल के मुकाबले सितंबर में सबसे ज्यादा बरसात देखी गई। अच्छा देखिए केदारनाथ मंदिर के पीछे भी एवलांच की घटना हुई, लेकिन अच्छी बात यह कि कोई नुकसान नहीं हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों को साल 2013 की उत्तराखंड त्रासदी याद आ गई। हिमाचल में भी बारिश और बर्फबारी के चलते शिमला में लैंडस्लाइड की घटना हुई। भागसू नाले से 16 स्टूडेंट्स को भी रेस्क्यू किया गया और अब 6 घंटे ही खुलेगा मनाली लेह हाईवे मेंटेनेंस का काम के चलते, है ना। और वही देखिए संपूर्ण भारत का 24 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की चेतावनी है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आज के सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। सोने के भाव में आज गिरावट आई है और चांदी की चमक भी हल्की पड़ी है। सोना 139 रुपए टूट कर 50,326 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है अभी। और वहीं चांदी में भी 363 रुपए की गिरावट आई। अभी चांदी का रेट 58,366 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5300 नए मामले आए, जबकि 20 लोगों की मौत हुई। अभी सक्रिय मामलों की संख्या 45,281 चल रही है, यानी एक्टिव केस कोरोना के। हालांकि कोविड-19 महामारी को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक भविष्यवाणी की और कहा कि महामारी का अंत अब नजदीक है। सबसे बुरा दौर चला गया है, लेकिन अभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी है, जरा सावधानी बरतनी है। तो कुछ महीनों बाद इस बीमारी का, महामारी का अंत हो जाएगा। अच्छी बात है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट बता देता हूँ। देखिए इग्नू ने बढ़ाई फिर से आवेदन की तिथि, अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई स्टूडेंट्स। वहीं राजस्थान जूनियर इंजीनियर लाइब्रेरियन की आंसर की जारी हो चुकी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन से कोई आपत्ति है तो दर्ज करा सकते हैं आप। 25 सितंबर तक मौका है। 100 रुपए प्रति प्रश्न शुल्क रहेगा। अच्छा, राजधानी दिल्ली में तो सरकार ने एक नया नियम भी बना दिया कि अब मास्क न पहनने पर भी नहीं कटेगा चालान। अस्पतालों से भी कम होंगे कोविड कर्मचारी, क्योंकि अब धीरे धीरे महामारी कम हो रही है, तो इसलिए दिल्ली सरकार ने ये ढील दी है। वहीं दोस्तों अमेजोन, फ्लिपकार्ट के साथ ही जियो मार्ट ने भी आज से 1 महीने की फेस्टिवल सेल शुरू कर दी है। आपको कई तरह की चीजों पर डिस्काउंट मिलेगा। मार्केट से अपडेट देखिए, बाजार में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूबे। नुकसान हुआ कल ही, क्योंकि सेंसेक्स 1021 अंक लुढ़क कर 58,099 पर बंद हुआ। सोने चांदी की चमक भी घटी और
और डॉलर के मुकाबले भी रुपया ऑल टाइम के लो लेवल पर पहुंच चुका है। रुपये में जो इतनी गिरावट आ रही है ना, इसका सबसे ज्यादा असर विदेशों में जो पढ़ाई करने वाले हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई अब और महंगी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट आ रही। अच्छा, अक्टूबर महीने में दोस्तों 21 दिन बैंक बंद रहने को लेकर खबर आ रही है। हालांकि ये पूरे देश में नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों की वजह से अलग अलग लोकेशंस पर बैंकों की छुट्टियां रहेगी, लेकिन लगभग 21 दिन बैंक हॉलीडेज रहेगा, क्योंकि अक्टूबर में काफी ज्यादा त्योहार आने वाले हैं। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ, छठ पूजा, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज वगैरह वगैरह। तो किस किस त्योहार पर कहां कहां बैंकों की छुट्टियां रहेगी, इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा आज दिन में। ओके, अच्छा भाई देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही गुजरात राज्य का दौरा करेंगे और पहली बार गुजरात सूरत में 2500 से 3000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, है ना। और वह देखिए दोस्तों, दिव्यांगों के लिए बड़ी अच्छी खबर, इसरो ने विकसित किया आर्टिफिशियल पैर और इससे दिव्यांग भी आसानी से चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे। इसरो ने चलने फिरने में अक्षम विकलांगों को राहत देने वाला एक नया आविष्कार किया। घुटने के ऊपर के विकलांग लोगों के लिए एक आरामदायक चाल के साथ चलने के लिए एक स्पिन ऑफ इंटेलिजेंट कृत्रिम अंग बनाया है और इसमें इस तरह के सेंसर से इस तरह की टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है जो बिल्कुल हमारे जो ह्यूमन नेचुरल पांव होता है ना, उसी तरह से उसी लिहाज से चल पाएगा ये। और उम्मीद है बहुत जल्द ये मार्केट में अवेलेबल होगा दिव्यांग लोगों के लिए। वह देखिए, अब घर बैठे ही आपको कार सर्विस और मेंटेनेंस की सुविधा मिल जाएगी। एमजी कंपनी की तरफ से, एमजी मोटर्स कंपनी जो है ना, वो अब आपको घर बैठे कार सर्विस और मेंटेनेंस वगैरह की फैसिलिटी देगी। अच्छा वह देखिए, हरियाणा से खबर आ रही कि आड़तियों की हड़ताल से किसान भाई लोग परेशान। हरियाणा सरकार ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। 1 अक्टूबर से शुरू होगी फसलों की खरीदारी। रेलवे से एक और खबर आ रही है कि रेलवे ने एक नियम बदल दिया। अब चार्ट बनाने के बाद भी आपको कैंसिल किए गए टिकट का रिफंड मिल जाएगा और आईआरसीटीसी ने इसका तरीका भी बताया। इसके कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि चार्ट तैयार होने के बाद भी आप रेल टिकट को कैंसिल कराओगे तो आपको आपका रिफंड वापस मिल जाएगा, है ना। वही देखिए, कम बारिश वाले राज्यों के किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। दलहन तिलहन के बीज उपलब्ध कराएगी अब सरकार। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ मौसम में कुछ राज्यों में अनियमित और कम बारिश के चलते रबी फसलों में खासकर दलहन और तिलहन की बुआई के लिए जल्द ही बीज देगी केंद्र सरकार की तरफ से। ऐसे सभी राज्यों के लगभग 11 राज्यों के किसानों को इस तरह के बीज दिए जाएंगे। और अंतिम अपडेट आ रहा है कि मछली पालकों को मिलेगी 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी सोलर प्लांट लगाने के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के मछली पालकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए अहम फैसला लिया। अब राज्य सरकार हरियाणा में जो मछली पालक है ना, उनको सोलर प्लांट पर 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। तो इससे भी किसान भाई लोगों को बड़ा फायदा होगा, है ना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की कोई 3 रबी की फसलों के नाम बताइए। ऐसी फसलें जिनको सर्दी के समय बोया जाता है, सर्दी के मौसम के टाइम में, ऐसी 3 फसलों के नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।